हमें तो टेंशन हो रही आगे चल के अंग्रेजी अगर ज्यादा ओवर हो गई तो ये बाल बच्चे हनुमान जी के सामने जाएंगे और कहेंगे हेलो हनु हाउ आर यू। और गुरुदेव आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। एक मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरु जी। अरे भाई माला ले आओ। लग जाए भैया, अब ही लग जाए। हो गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। आपका बनो ही रहे, जब हमारी उम्र खींच ले हो देने ही पड़ेगा, बचो ही का है। अब तुम 6 दिन पियो पौआ लाल, 6 दिन पियो तुम विस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा, फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल ठटरी के बरे। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना, स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। कुछ लोग तो नहाते समय साबुन लगाते समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हद हो गई है? कुछ लोग बाथरूम में ही जय 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 बज भूत पिशाच निकट। और कई बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं बदमाश, जिन्हें हनुमान जी रात के अंधेरे में ही ध्यान आते। भयंकर अंधेरा हो, मकान खाली हो, मम्मी पापा मायके गए हो, लुगाई भग गई हो, पर अकेले पड़े हो मकान में, फिर उन्हें लगता है धोखे से हवा चले, खिड़की बच जाए, उन्हें लगता भूत आ गया। तब उन्हें इतने हनुमान जी याद आते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तुरंत दीपक जला के हनुमान चालीसा स्टार्ट, तुरंत। कई लोग तो बिस्तर पे पड़े ही पड़े हनुमान चालीसा रट देते हैं। अब बुरा ना मानना, चाहे तुम जितनी भी अंग्रेजी सीख लो, जब भी कुत्ता पीछे लगेगा तुम्हें हट्ट ही हट्ट करना पड़ेगा। कितने भी तुम अंग्रेजी सीख लो, जब भी तुम्हारे पीछे कुत्ता लगेगा तो वो कभी नो 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 नो, इसमें काम नहीं, हट हट। ये लोगों का आदि इतना खतरनाक विषय है, जिनकी हो गई उनसे पूछो, बेबी रो रहा है, और जिनकी नहीं भाई बे अलग रो रहा है, अर्जी लगाऊ कर रहा है, पर्चा बनवाऊ कर रहा है, कौन से साल में हुई है। बोलो सीताराम। तो जिनकी हो गई बे रो रहा है। शादी में पहले साल तो बढ़िया रहता है, पहले साल लगती है चंद्रमुखी। आओ आओ, पहले साल नई नई जिसकी शादी हो तो लगा चंद्रमुखी, 2-3 साल निकल जाए फिर लगती है भद्रमुखी, देखते देखते भद्दा पड़ जाता है। तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी साल भद्रमुखी, हो जहां 4-5 साल भय और हल्के हल्के से पिया पप्पू पुआ भय। तो पहले साल जो चंद्रमुखी, दूसरे तीसरे साल जो भद्रमुखी, वहीं पर ज्वालामुखी नजर आती है। तुम 6 दिन पियो पौआ लाल, 6 दिन पियो तुम विस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा, फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल ठटरी के बरे। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना, स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। कुछ लोग तो नहाते समय साबुन लगाते समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हद हो गई है? कुछ लोग बाथरूम में ही जय 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 बज भूत पिशाच निकट। और कई बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं बदमाश, जिन्हें हनुमान जी रात के अंधेरे में ही ध्यान आते। भयंकर अंधेरा हो, मकान खाली हो, मम्मी पापा मायके गए हो, लुगाई भग गई हो, पर अकेले पड़े हो मकान में, फिर उन्हें लगता है धोखे से हवा चले, खिड़की बच जाए, उन्हें लगता भूत आ गया। तब उन्हें इतने हनुमान जी याद आते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
तुरंत दीपक जला के हनुमान चालीसा स्टार्ट। तुरंत कई लोग तो बिस्तर पे पड़े ही पड़े हनुमान चालीसा रट देते हैं। अब बुरा ना मानना, चाहे तुम जितनी भी अंग्रेजी सीख लो, जब भी कुत्ता पीछे लगेगा तुम्हें हट्ट ही हट्ट करना पड़ेगा। कितने भी तुम अंग्रेजी सीख लो, जब भी तुम्हारे पीछे कुत्ता लगेगा तो वो कभी नो 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 इसमें काम नहीं, हट हट। ये लोगों का आदि इतना खतरनाक विषय है, जिनकी हो गई उनसे पूछो। बेबी रो रहा है, और जिनकी नहीं भाई बे अलग रो रहा है, अर्जी लगाऊ फिर रहा है, पर्चा बनवाऊ फिर रहा है, कौन से साल में हुई है। बोलो सीताराम। जिनकी हो गई बे रो रहा है। शादी में पहले साल तो बढ़िया रहता है, पहले साल लगती है चंद्रमुखी। आओ आओ, पहले साल नई नई जिसकी शादी हो तो लगा चंद्रमुखी, 2-3 साल निकल जाए फिर लगती है भद्रमुखी। देखते देखते भद्दा पड़ जाता है चेहरा। तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी साल भद्रमुखी, जहां 4-5 साल भय और हल्के हल्के से पिया पप्पू पुआ भय। तो पहले साल जो चंद्रमुखी, दूसरे तीसरे साल जो भद्रमुखी, वही पर ज्वालामुखी नजर आती है। वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं, ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उससे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गौ माता से भी प्राप्त होने वाला चीज तो दूध है, तो वो मांसाहारी है या शाकाहारी है? तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है कि नहीं? पिया है। तो तुम्हारी माँ का दूध शाकाहारी था कि मांसाहारी? हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे। हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पे, तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं, मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, तो कौन जाएगा वहाँ? संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा? इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं, आप जाके दिखा दिए हैं गुरुजी। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा, गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गौ माता से भी प्राप्त होने वाला चीज तो दूध है, तो वो मांसाहारी है या शाकाहारी है? तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है कि नहीं? पिया है। तो तुम्हारी माँ का दूध शाकाहारी था कि मांसाहारी?